हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मूल बिंदु से P दूरी पर सभी रेखाओं को निरूपित करने वाली अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मूल बिंदु से निश्चित दूरी P पर P पर स्थित P पर स्थित सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सरल रेखा का समीकरण देखो इस प्रकार से देते हैं हम ये समीकरण। एक्स कोस अल्फा प्लस में वाई साइन अल्फा बराबर में पी, जहां पर ये जो अल्फा है ना, ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो रेखा कोण बना रही है ना, वो आता है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो पहली बात ये आ गया हमारा समीकरण। तो अब इसका अवकल समीकरण निकालने के लिए हम दोनों तरफ यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो कोस अल्फा तो स्थिर रहा क्योंकि अचर पद है, और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो गया। प्लस में देखो साइन अल्फा तो बाहर आ गया, और वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी वाई बट्टा डी एक्स। पी का अवकलन एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। तो अगर हम यहाँ से टेन अल्फा का मान निकालेंगे ना, तो देखो इस माइनस मतलब साइन अल्फा डी वाई बट्टा डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन अल्फा डी वाई बट्टा डी एक्स आएगा ना। फिर कोस अल्फा को बट्टा में लेके आएंगे तो टेन अल्फा का मान यहाँ पर हमारा माइनस एक बट्टा में डी वाई बट्टा डी एक्स को हम एक बार के लिए वाई वन बोल रहे हैं। तो वाई वन हमने किसको बोला है, डी वाई बट्टा डी एक्स को बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से टेन अल्फा का मान है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर टेन जो है वो किसको व्यक्त करता है। अगर ये कोण अल्फा है तो टेन अल्फा लंब और आधार का अनुपात होता है। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, माइनस हटाते हैं, तो एक बट्टा वाई वन लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है वो वर्गमूल का एक प्लस वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टेन अल्फा माइनस का कहाँ कहाँ पे होता है। टेन अल्फा माइनस का एक तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है और एक चौथे चतुर्थांश में होता है। अब देखो चौथे में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है कि द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि जीरो से पाई तक की बात कर रहे हैं। अल्फा तो तभी माना जाएगा ना, जीरो से पाई तक का कोण है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में अगर है ये। ठीक है, तो अगर हम साइन अल्फा का मान लिखें तो साइन अल्फा जो है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। तो एक बट्टा यहाँ पर साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण का अनुपात। तो ये क्या आ जाएगा, एक बट्टा में वर्गमूल एक प्लस वाई वन स्क्वायर, और इसको हम धनात्मक ही रखेंगे क्योंकि साइन अल्फा द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर कोस अल्फा लिखेंगे ना तो वो ऋणात्मक आएगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कोस जो है ऋणात्मक होता है। तो ये आधार बट्टा कर्ण का अनुपात होता है। तो वाई वन बट्टा में क्या आ जाएगा, वर्गमूल में एक प्लस वाई वन का स्क्वायर। सही है, अब ये मान उठा करके हम वापस रख देते हैं समीकरण में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स कोस अल्फा का मान क्या है, वाई वन बट्टा में वर्गमूल एक प्लस वाई वन का स्क्वायर। फिर देखो हमारे पास क्या था, वाई साइन अल्फा, तो प्लस में देखो वाई गुणा में साइन अल्फा का मान क्या आया। यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ना, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कोस तो ऋणात्मक होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब वाई गुणा में साइन अल्फा का मान क्या है, एक बट्टा वर्गमूल एक प्लस वाई वन का स्क्वायर बराबर में है किसके, बराबर में है हमारे पास पी। तो अब देखो यहाँ पर वाई माइनस एक्स वाई वन ये आ गया, ये किसके बराबर आएगा, पी वर्गमूल में एक प्लस वाई वन का स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर लें हम तो वाई माइनस एक्स वाई वन इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, पी स्क्वायर एक प्लस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई वन माइनस वाई। यहाँ पर हम पदों को देखो आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर सदैव बराबर होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर एक प्लस वाई वन का स्क्वायर आ गया। तो वाई वन का मान रख लो तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस में यहाँ पर देखो वाई है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में देखो पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मान आया। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो देखो एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है, पी स्क्वायर एक प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर। तो अगर देखो हम इस पद को इस तरफ लेके आएंगे ना तो यहाँ पे माइनस लगा के बराबर में जीरो भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।